जा रही है? नहीं पहननी है, किसी को दे दूंगी, काट कर फेंक दूंगी या जला दूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन ये साड़ियां मुझे नहीं देखनी है। जो रंग मेरे लिए बने ही नहीं, वो जबरदस्ती उन्हें अपने से लगा कर घूम रही हूँ। मुझे नहीं पहनना है अब। है? ये साड़ी तो वही है ना जो ही थारे लिए बड़े मन से लाई थी, वो जिसे देख करके मारी छाती पे तो अजगर लौट गए थे। जय गजानन बोल और साड़ी काटू योजना तो इसी साड़ी से शुरू कर। ला कैंची लेकर आ, मैं लेकर आऊं, ठहर। कट्ठे रखे तू। जय मैया, चले काट। वैसे मारी माँ ने भगवान की दया से आज सारी चिबड़ी में बहुत धार है करके काट ले। वैसे दोस्त भी काम आ सके, कहते हैं ना हर एक दोस्त बड़ा कमीना होता है और मारे से बड़ा कमीना तो कोई है ही ना। ये सारी थारे को तंग करे, ले इसकी शुरुआत मैं करूं, काटू मैं, दी एंड करूं इस... नहीं कुसुम जी, ये जूही ने दी है मुझे। बढ़िया, थारी आंखें साफ हो गई ना। मैंने अपने कान सुबह सवेरे साफ कर लिए थे। बैठ और बोल मारे को कहाँ है ओयो? साड़ी पे और मेहंदी पे कहाँ कोप निकाल रही है? क्योंकि ये बार बार मुझे याद दिलाते हैं, एहसास करवाते हैं कि मेरा रंग इस दुनिया को भाने वाला नहीं है। ये रंग क्यों आया है मेरे साथ इस दुनिया में? कितना कुछ छीना है इस रंग ने मुझसे। सबसे पहले पति का प्यार छीना। आपको पता है, मैंने अपनी शादी में अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगवाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि ऐसे हाथों में मेहंदी अच्छी नहीं लगती। बहुत ही हीन भावना दी है इस रंग ने मुझे, नीचा दिखाया है। 8 साल की थी तब से कानों में पड़ रहा है, गहरे रंग की है, कौन करेगा इससे ब्याह। माँ से ज्यादा रंग की डॉक्टर बन गई। कभी कोई लेप, कभी क्रीम, कभी उपटन बना कर दे देती और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती और कहती इससे कुछ फर्क पड़ जाए तो नंगे पांव तेरे मंदिर में आकर फेरी दूंगी। मैं चुपचाप लगाती रहती। वो क्रीम जिन पे लिखा होता 20 दिन में गोरा कर जाए, पर कोई भी क्रीम, कोई उपटन 20 सालों में मेरे रंग में कोई फर्क नहीं कर पाया। मेरे रंग के हिसाब से शादी में दहेज का वजन बढ़ता गया। लड़के वालों को दुगने दहेज का वादा करना पड़ा। शादी हुई, लेकिन मेरा ये रंग मेरे और उनके बीच में एक दीवार सा बनकर रह गया। ऐसी दीवार जिसके पार उनका तन तो आ पाया, लेकिन मन कभी नहीं आ पाया। बच्चों के पैदा होने तक अंदर डर सा लगा रहता था कि बच्चे माँ से कुछ ले ना ले, लेकिन रंग ना ले। अपने गर्भ के दिवस में मन भाता कुछ नहीं खाया, लेकिन हर वो चीज खाई जिससे बच्चे गोरा होने की गारंटी दे देते लोग। और आज जब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रंग का बोझ अपने कंधों से उतर गया होगा, अब ये रंग मुझसे कुछ नहीं छीनेगा, लेकिन आज काम पर जाकर ये पता चल गया कि नहीं, ये रंग, इस रंग से कुछ लोगों को होने वाली चिढ़ अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काम देते वक्त लोग आपके गुणों को, आपकी काबिलियत को नहीं देखेंगे, आपके रंग को देखेंगे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपको काम देते वक्त लोग आपके गुणों को, आपकी काबिलियत को नहीं, आपके रंग को देखेंगे। क्यों कहाँ गया आज? किसी ने कुछ बोला कहाँ? हमारी नई क्लाइंट मिसेस गोपलानी ने मेरे मुंह पर साफ साफ कह दिया कि वो मुझे काम नहीं देंगे, क्योंकि
उन्हें मेरे रंग से परेशानी है। उन्हें सब कुछ खूबसूरत पसंद है, सब कुछ सफेद। आज मेरे रंग की वजह से हमारी कंपनी को काम नहीं मिल रहा। केडी जी की तो इसमें कुछ गलती भी नहीं है, फिर भी मेरे रंग की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। ओ प्लानी की तो राम जी की घोड़ी, तूने उसकी आंख क्या का नहीं फोड़ी? ये गोपलानी होती कौन है थारे से ऐसे बात करने वाली और थारे को काम ना देने वाली? अरे तू उसके सामने जा और उसको बोल मारे को नहीं करना थारे साथ काम। जानू, ये दर्द आज का ना है, बरसों से तूने सुना है, सहा है, अपने अंदर घुटन लेके घूम रही है। पर ये घुटन निकालने के लिए कोई करीम काम ना आवेगी, मन की शक्ति काम आवेगी ना। भगवान जी को जो रंग पसंद आया थारे को दिया, थारे को अपने आप को समझाना होगा कि ये रंग थारी कमजोरी ना है। ये तो विज्ञान है। साची मैंने वो लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इंसान का जो रंग होवे ना, उसके जो चमड़ी में कुछ होवे, उसको बोले मेलानिन। मेलानिन, उसके वजह से इंसान का रंग घटे बढ़े। कुसुम जी, मैं जानती हूँ आप मेरा मन रखने के लिए ये सब कह रही है। अरे ना, साची विज्ञान की बातें पढ़ ले कभी। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदल जाती ना। और सच्चाई यही है कि आज भी ये रंग सही नहीं माना जाता। इस रंग की वजह से मेरे गुण कभी सामने नहीं आए। आया तो मेरा ही रंग कमी है कुसुम जी, बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। डोंट वरी मिसेस गोपलानी। जी, आई जस्ट कॉल यू बैक। मैं बात करके फोन करता हूँ आपको। ओके, बाय बाय। प्रीति आंटी, सब ठीक है ना? हमारी आस्था थारी सहेलियां जो दाम है, तो हम थारे कमरे में घुसे, तारी बातें सुने, अपनी चोंच घुसेड़े। जा, हमारी आंटें चल रही हैं, अब बोल। ओहो मम्मी, चिल करो। मैं तो बस प्रीति आंटी को फोन देने आई थी। केटी सर का कॉल है। शुक्रिया आस्था। पहले बताना चाहिए था ना। बात कर ले, मन अच्छा होगा। अच्छा जा। हेलो प्रीति पाटना, मिसेस गोपलानी से अभी बात हुई। उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट दी है मीटिंग के लिए, और वो कह रही थी वो एक बात है जो आप मुझे बताने वाली है। क्या बात है? मैं तुम्हारी कंपनी को एक चांस देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त, अरेंजमेंट से लेके शादी तक तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दोगी। सामने सिर्फ केटी रहेगी। ये डील मैं केटी और तुम्हारी कंपनी के साथ कर रही हूँ, तुम्हारे इस चेहरे के साथ नहीं। प्रीति पार्टनर, मैं कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताइए क्या बात है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शादी हम जरूर करेंगे। हमारी कंपनी की पहली शादी है, ये होगी, जरूर होगी। That's the spirit, प्रीति पार्टनर। अब देखना कैसे आपकी दोसा फिलॉसफी को हम दोनों मिलकर सच कर दिखाएंगे। कैसे पहले इवेंट के फेल होने के बाद दूसरा सुपर हिट बनाएंगे। ऐसी शादी करेंगे कि पूरा राजस्थान हैरान रह जाएगा। और वो चंदा राठौड़, क्या कहा था उसने? हमें छोटे छोटे इवेंट्स करने चाहिए। इस शादी को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे कि चंदा राठौड़ को भी अफसोस होगा कि उसने टीम शादी मुबारक को चैलेंज किया। तो प्रीति पाटना, इस बात पे फिर से शादी मुबारक हो आपको। जी हाँ, क्यों कर दी इसके लिए? क्योंकि मना करने का अधिकार नहीं है मुझे। मेरे इस रंग की वजह से जब मेरी अपनी शादी पैसे देकर हुई है और तब मैंने ना नहीं कहा, तो ये तो काम है। और केटी जी इस क्लाइंट को लेकर बहुत उत्साह में है। मेरी इस कमी की वजह से मैं केटी जी का शादी मुबारक का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। और मिसेस गोपलानी यही चाहती है ना कि मैं उनके सामने ना आऊं, मीटिंग में ना आऊं, उनके मेहमानों को मेरा चेहरा ना दिखाऊं। ये तो मैं कर लूंगी, काम अपने हिसाब से होगा और मैं पूरी ताकत से करूंगी, लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी मैं क्लाइंट को।
केटी सा को जे बुकलानी की शरत पता है? नहीं, ये मेरी कमी है। मैं इसे केटी जी के सामने नहीं लाना चाहती, उनके साथ ये नहीं बांटना चाहती मैं। शायद वो ये समझेंगे भी नहीं। जिसने हमेशा अपनी खूबसूरती की तारीफ ही सुनी है, वो मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे और मैं उन्हें समझाना भी नहीं चाहती। कुसुम जी, आपको मेरी कसम, आप केटी जी को ये सब नहीं बताएंगी। ये मेरा जख्म है, बहुत गहरा है। अगर केटी जी को ये सब पता चल गया तो मैं उनसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। कुसुम जी, कसम खाइए, खाइए कसम। मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि कितनी कितनी फूटरी लुगाई है, तीखे नैन नक्स। उमर ने अब तक चेहरे को छुआ ही ना। जे अपने रंग की वजह से अपने आप को कम समझे, मारी तो ना मानेगी। कदे कोई तो थारे को समझाएगा कि सांची में बावली तू घनी फूट रही है। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।